अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वहीं अभी तक समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज है? समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या गतिविधियाँ होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 66% हिस्से में क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीज़ों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुँचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से समझना और देखना चाहते हैं तो इसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें यह जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की गहराई तक क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 800 फीट की गहराई तक ही तैराकी कर सकता है। उसके नीचे जाने पर उससे श्वास संबंधी समस्याएं होने लगेंगी। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए यह प्रेशर बिल्कुल ही जानलेवा नहीं होता है, इसलिए समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई में मछलियों समेत दूसरे जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। यहाँ तक समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई में जाने की क्षमता रखती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। इसके बाद 800 मीटर की गहराई में जाने पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा। ये वो जगह होगी जहां सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है। इतना ही नहीं, समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को भी मिल सकते हैं, जिसमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रहने में मदद करती है। इस तरह समुद्र की गहराइयों में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वो जगह होगी जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी समुद्र के नीचे से नहीं आता। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सालों साल धरती पर बरसात होती रही। आसमान से गिरते इस पानी को पृथ्वी के जमीनी हिस्से ने काफी गहराई तक सोख लिया। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों साल तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहाँ गया? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे कुछ और नहीं है बल्कि सालों साल से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी मौजूद है।
करोड़ों साल तक चले जल चक्र के कारण ये पानी पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया। इन्हीं दोनों लेयर्स के बीच हमारा समुद्र भी है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों पहले बरसात के जरिए धरती पर आने वाला पानी मौजूद है। अब तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना।